आंख मिलाए ना मोदी जी में हिम्मत है, आंख मिलाए। कहाँ छुपे बैठे हैं मोदी? कहाँ है मोदी? वेयर इज मोदी? 56 इंच के गुब्बारे में जरा भी हवा शेष है तो आओ टकराओ। मोदी सिर्फ रोने के लिए पैदा हुए हैं, बात बात पर रोने के लिए। मोदी को यही नहीं पता मेरी माँ ने जन्म क्यों दिया, क्या करूं? अबे रो रहे हो, तुम्हें रोने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है क्या हमने? अरे कितने बार रोओगे मजबूर प्रधानमंत्री, कितनी बार रोओगे? अब तो आपके आंसुओं की कीमत भी नहीं रही। बहनों को नंगा घुमाया गया, उनकी ढाल नहीं बन पाए। एक कमरे से दूसरे कमरे घुसने के लिए वस्त्र बदलने वाले कपड़ा बदल, बेटियों के कपड़े की लज्जा नहीं रख पाए। इन लोगों को हमेशा तोड़ फोड़ नफरत, इसके अलावा दिखता क्या है? ये हमेशा उन्माद करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। मैं आधे अधूरे मंदिर में जबरदस्ती राम को बिठा के चुनावी राम बनाना चाह रहे थे। ये जा रहे हैं, झोला पैक हो चुका है, झोले की जांच बाकी है, जांच करके इन्हें विदा कर देंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज देश में 5वें चरण के चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान तमाम अलग अलग खबरें निकल कर आई है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संदीप मिश्रा। सबसे पहले आपसे सवाल यह है कि जनता आपसे नाराज है। आज राहुल गांधी गो बैक रायबरेली में नारे लगे, तो वहीं 2 दिन पहले कन्हैया कुमार से जनता नाराज थी और उनकी पिटाई हो गई। क्या कहेंगे? मुट्ठी भर चमगादड़ों के पंख फैलाने से आंधी नहीं आया करती। ये जो तिलचट्टे अंधभक्त राहुल गांधी गो बैक कह रहे हैं, ये राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं तो इनके ना पैंट गीली हो जाती है। ये भी तो कह रहे थे, एक जगह नारे लगा रहे थे जब राहुल गांधी उतरे असम में, तो कैसे भागे थे? शेर की दहाड़, शेर की ललकार है राहुल गांधी, किसी की हिम्मत नहीं है खड़े हो जाए। ये पीछे से गली मोहल्ले में छुप के कहीं से आके कुछ भी बोल देते हैं। इन लोगों का कोई बिसात है क्या? आंख मिलाए ना मोदी जी, मोदी जी में हिम्मत है, आंख मिलाए। ललकार रहा है मेरा राहुल गांधी, कह रहा डिबेट करो, आओ बताओ, समाज के देश के सवाल पर बोलो। कहाँ छुपे बैठे मोदी? कहाँ है मोदी? वेयर इज मोदी? इंडिया वांट्स टू नो वेयर इज मोदी? मोदी सिर्फ रोने के लिए पैदा हुए हैं, बात बात पर रोने के लिए। कभी माँ के नाम पे, कभी गरीबी के नाम पर, कभी अपने करनी के नाम पर, कभी मुझे गाली दे दिया, कभी गंगा मैया के नाम पर, कभी गोद के नाम पर। अरे कितने बार रोओगे मजबूर प्रधानमंत्री, कितनी बार रोओगे? अब तो आपके आंसुओं की कीमत भी नहीं रही। आप राहुल को ललकारोगे। ललकार रहा है राजीव का लाल, ललकार रहा है सोनिया का लाल, ललकार रहा है, बोल रहा अगर 56 इंच के गुब्बारे में जरा भी हवा शेष है तो आओ टकराओ। कहाँ है? वेयर इज मोदी? इंडिया वांट्स टू नो। राहुल गांधी है कौन? ये बीजेपी कह रही है, स्मृति ईरानी कह रही हैं, सब कह रहे हैं कि राहुल गांधी है कौन। ना तो वो अध्यक्ष है कांग्रेस के, ना ही पीएम के कैंडिडेट है, उनकी हैसियत नहीं है पीएम से डिबेट करने की। कौन कह रहे थे? जब अंगद गए थे रावण के दरबार में, तो अंगद से भी रावण ने अहंकार में, घमंड में यही बोला था, ए बंदर तुम कौन हो? तो अंगद ने बोला तू मुझे नहीं जानता, मेरे बाप को जरूर जानता होगा जिसने 9 महीने तुझे यहाँ दबा के रखा था। उसी वक्त पानी पानी हो गया रावण। ऐसे ही आज की डेट में राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने वाजपेयी के घुटनों का इलाज किया जब वाजपेयी जी को पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी उस बाप के बेटे हैं जिन्होंने राम लला के कपाट खुलवाए और लोगों को दर्शन कराया और लोगों को राम मंदिर जाने लायक भेजा। राहुल गांधी वो हैं जिनकी दादी ने बलिदान दिया इस देश के लिए, जिन्होंने तिरंगे को चौथा रंग दिया। तिरंगे को चौथा रंग अपने लहू से या तो शहीद देते हैं या गांधी देते हैं, दूसरा किसी ने नहीं दिया। राहुल गांधी उस पिता के पुत्र हैं जिन्होंने अपने तिरंगे के मान सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। राजीव गांधी, मेरी बहन प्रियंका गांधी कहती है ना, 19 साल की थी तो आपके अपने पिता को टुकड़े टुकड़ों में लाई थी। देश पर सर्वस्व निसार करने वाले राहुल गांधी के पिता, उनकी दादी, देश को परमाणु शक्ति देने वाले, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति लाने वाले, पाकिस्तान की छाती पर कटार रखकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाले इंदिरा गांधी के बच्चे को जो नहीं पहचानता, मुझे लगता है वो किसी को नहीं पहचानता। वो धरती पर जीने का भी अधिकारी नहीं। सास भी कभी बहुत ही बनाने वाली नाटक नौटंकी, स्मृति भी कभी सांसद थी। ये कहानी लिख रहे हैं अमेठी के लोग। 4 लाख वोट से हार रही है, मुंबई जा रही है। वो तो कह रही है उनके डर से राहुल गांधी भाग गए अमेठी छोड़ के। उसे किशोरी लाल शर्मा जी को चपरासी कहती है वहाँ, जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को चुनाव लड़ाया, राजीव जी को लड़ाया,
सोनिया गांधी जी को लड़ाया, राहुल जी को लड़ाया। उन्हें स्मृति ईरानी का अहंकार चपरासी कहता है। तो राहुल जी ने पता क्या कहा, चपरासी ही तुम्हें 4 लाख वोट से हरा देगा, मेरी जरूरत क्या है। जब मुंह लाल हो जाएगा, हार के चली जाएंगी और अपनी बेटी के यहाँ, गोवा में जानते हो ना उनकी बेटी क्या बेचती है, रेस्टोरेंट है उनका। बेचती क्या है, नाटक बनाएगी दोबारा। बेचती क्या है, अरे वो तो क्या परोसती है। आप लोगों ने झूठा मेन्यू फैला दिया था। वो मेनू पे फिर भी वो टेप किसने लगाया था, हम नहीं लगाया था, हम कांग्रेसियों ने। वो जो बेचती थी, जहां से चंदा लिया, बाजू मरोड़ के धंधा दिया, उसे छुपाने की क्या जरूरत है। उसी होटल में माँ बेटी कुछ बर्तन वर्तन धोने का काम करेंगी। अब यहाँ तो उनको कोई जगह नहीं है। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, वो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी राम मंदिर पर फिर से ताला लग जाएगा, कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगाने का काम करेगी। देखिए, गंदा आदमी गंदी बात करेगा, संत आदमी संत की बात करेगा। जो आदमी दिन भर बुलडोजर पर सवार है, जो अपने बुलडोजर से ब्राह्मण बेटियों की और माँ की हत्या करा दे, उन्हें उनके घर में जिंदा जलवा दे, जो हथकड़ी में बंधे हुए लोगों को धाए धाए करके लाइव मर्डर करवा सकते हैं, जो जेल तक जहर पहुंचा सकते हैं, इन लोगों को हमेशा तोड़ फोड़ नफरत, इसके अलावा दिखता क्या है। ये हमेशा उन्माद करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान करना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद करना चाहते हैं। आज मोदी जी पूछ रहे हैं, मंदिर के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगते भाई, गाय के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे मोदी जी। मोदी जी गंगा माँ के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, विकास के नाम पर क्यों नहीं वोट। एक विकास पैदा करने के चक्कर में 6 बेटियां हो गई, महंगाई, भ्रष्टाचार और न जाने क्या क्या, लेकिन विकास पैदा नहीं कर पाए। ये साहब ये बातें बनाएंगे। जो मंगल सूत्र की रक्षा नहीं कर पाए, जो सिंदूर का मान नहीं रख पाए, आज बेटियों के मंगल सूत्र को देख रहे। सोने का चमकता हुआ मंगल सूत्र बहनों के गले में मोदी को दिख रहा है, लेकिन तन से उतरते हुए वस्त्र चीर हरण होता हुआ मोदी को नहीं देखा। यही मोदी का धृतराष्ट्र रूप है। मोदी जी देश की सेवा में जो है हर वक्त सजग रहते हैं, उसके लिए वो रो पड़ते हैं और आप लोग उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। किसका भावना होगा। मोदी 8 बार रो चुके हैं, अब तो उनके रोने की भविष्यवाणी भी होने लगी है। जैसे मौसम विज्ञान होता है ना, कल तेज हवाएं चलेंगी, बूंदाबांदी भी हो सकती है, ऐसे ही अब भविष्यवाणी होती है। जल्दी ही मोदी रोने वाले हैं, आंसू बहने वाले हैं। राहुल गांधी ने 3 दिन पहले कहा था बस रोने वाला एपिसोड बाकी है, और अगले दिन कहने लगे पता नहीं मेरी माँ ने मेरा जन्म क्यों दिया। अरे माँ ने जन्म क्यों दिया तुम्हें पता होना चाहिए भाई, तुम्हें ही नहीं पता। मुझे पता है मेरी माँ ने जन्म क्यों दिया, इन्हें पता है इनकी माँ ने जन्म दिया, इनकी माँ को इन्हें पता है इनकी माँ ने जन्म। मोदी को यही नहीं पता मेरी माँ ने जन्म क्यों दिया, मैं क्या करूं। अबे रो रहे हो, तुम्हें रोने के लिए प्रधानमंत्री बनाया क्या हमने तुम्हें पाकिस्तान को रुलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, हमने तुम्हें चाइना को रुलाने के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। तो पाकिस्तान चीनी से चरवाहे लड़ रहे हैं, चीनी से चरवाहे लड़ रहे हैं और मोदी जी छुपे हुए बैठे हुए हैं। वहां देखो ना लेह में क्या हो रहा है। वांगचुक ने 15 दिन का भूख हड़ताल किया, मोदी की हिम्मत नहीं हुई उधर चले जाएं। बहनों को नंगा घुमाया गया, उनकी ढाल नहीं बन पाए। एक कमरे से दूसरे कमरे घुसने के लिए वस्त्र बदलने वाले कपड़ा बदल, बेटियों के कपड़े की लज्जा नहीं रख पाए। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कोई चुनेगा। आप बेटी बेटी कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है और अभी आप आम आदमी पार्टी के झंडे देख रहे हैं। स्वाति मालीवाल के साथ क्या कुछ हुआ, उस पर कोई बोल रहा है। स्वाति मालीवाल पे बोलेंगे केजरीवाल, स्वाति मालीवाल पे बोलेंगे इनके विधायक, इनके प्रवक्ता। मुझसे प्रियंका गांधी की और कांग्रेस की बात करो, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मैं राहुल गांधी के लिए हूँ। इंडिया गठबंधन है और नहीं जवाब देंगे वो जवाब देंगे। वो ठीक है। ज्यादा काबिल लोग हैं वो। स्वाति मालीवाल देश की बेटी है कि नहीं, कांग्रेस उनको बेटी मानती है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने एक बात कही, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो स्वाति मालीवाल हो या आम बेटी, किसी भी बेटी के हक अधिकार हुकूक पर किसी तरह का आक्रमण कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब जुडिशियल मैटर है। इस पर बोलने से अच्छा है परहेज किया जाए। क्यों, हम अदालत नहीं है, हम अदालत से बड़े नहीं है। स्वाति मालीवाल की बात समझ आ जाएगी, वैभव की भी बात समझ आ जाएगी, संजय सिंह की भी बात समझ आएगी। सच क्या है सच भी सामने आ जाएगा और झूठ का पुलिंदा क्या है वो भी खुल जाएगा। वक्त तो आने दो, कौन किसका मोहरा है, कौन किसका चाकर है, किसकी
स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, कौन कहां से बिक के आया है, कौन ईडी सीडी के दबाव में है, वक्त सब बता देगा। लेकिन एक बात बता दूं, जननायक है केजरीवाल। बार बार आंधी आई है उनके पास, बार बार तूफान आया उनके ऊपर, बार बार गद्दार बने उनके दल के लोग, बार बार भगोड़े बने, लेकिन एक बरगद का बड़ा पेड़ केजरीवाल राजनीति की पाठशाला आज भी अपनी जगह। मजबूर कर दिया मोदी को, मजबूर कर दिया केंद्र सरकार को। और कहते थे ना कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। अब जेल का जवाब हम वोट से देंगे, वोट से देंगे। भाजपा कह रही है आपके लिए जो है स्वाति मालीवाल बेटी नहीं लगती, आप लोग फूल उस पे राजनीति कर रहे हैं और भाजपा जो है उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। 2500 बलात्कार, औरतों का बलात्कार करने वाला नर पिशाच के साथ मोदी जी झोली फैला के वोट मांग रहे थे, कह रहे थे वोट दे दो। नर पिशाच को जिताना चाह रहे थे, ब्रिजभूषण को आभूषण बनाए, माथे का मुकुट बनाए घूम रहे थे, सेंगर को मजबूत साथी। और क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या कर, पास को आज उनके एमएलए पे लगा है, करंट एमएलए पे नाबालिग से बलात्कार करने, वो बोलेंगे, उन्हें बोलने का हक है बेटियों के मान सम्मान पर। ये लोग चुप रहे, खामोश रहे, तभी बेहतर है। इनका ना बोलना ही अच्छा है, वरना मोदी जी तो कहते हैं ना बेटी बचाओ और बेटी क्या क्या कह जाते हैं, उनके मन में जो है वो जुबान पे आ जाता है। कह रहे हैं इनके साथ इंडिया गठबंधन में अगर राज्यसभा सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? देखिए, कहने की बातें है ना, वीडियो आए हैं, 2 वीडियो आए हैं, वो नौकरी डकारते वक्त तो कहीं भी मालीवाल जी रो नहीं रही थी, वो पुलिस वालों को कह रही थी तेरी नौकरी डकार जाऊंगी, तेरी नौकरी खा जाऊंगी। वीडियो तो नहीं है ना, वो अनकट वीडियो तो नहीं है, कट एडिटेड वीडियो दिख रहा है। एक वीडियो वो है जिसमें वो नौकरी डकारने की बात कर रही है, जो मैंने और आपने देखी है। दूसरी वीडियो वो है जिसमें पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर लेके जा रहे थे, पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ले जा रहे थे, उसमें वो लंगड़ाती भी नहीं दिखी, शर्माती भी नहीं दिखी, गिरती भी नहीं दिखी। कब बीच में कहाँ चोट लग गई, वहाँ बैठे हुए चोट नहीं दिखी, वहाँ जाते हुए चोट नहीं लगी। राम जाने, ये वैभव जाने, मालीवाल जाने, आम आदमी पार्टी जाने, लेकिन हम तो बेटियों के साथ। हाँ, एक सवाल ये है, जगह जगह 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है और जगह जगह दिल्ली में पोस्टर लगे हुए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पीछे पोस्टर आप देख सकते हैं, बताइए क्या कहेंगे? देखिए, मोदी का नाम न दशरथ है न कौशल्या है। क्या मोदी जी आपका नाम कौशल्या है? आप कौशल्या माँ हो? ना आप कौशल्या माँ हो, ना आप दशरथ हो। दशरथ के लाल थे राम, राम को धरती पर लाने का काम माँ कौशल्या और दशरथ ने किया है। ना आप कहीं नहीं, 3 में न 13 में बिगुल बजाए डेरा में, तुम राम को नहीं लाए, तुम राम को नहीं लाए, तुम ब्रिजभूषण को लाए, तुम सेंगर को लाए, तुम रेवन्ना को लाए, तुम बलात्कारियों को लाए, तुम लुटेरों को लाए, तुम जाहिल चोरों के लेके आए हो। तुम राम को ला ही नहीं सकते थे, राम तो तुमसे नाराज है भैया। दिव्यांग मंदिर में, आधे अधूरे मंदिर में जबरदस्ती राम को बिठा के चुनावी राम बनाना चाह रहे थे। आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, पक्का मकान तो मोदी ने दिलाया ना, आवास योजना तो राम को मिला है ना, राम को आवास योजना देंगे मोदी। हाँ, पक्का मकान दिलाया, वो टेंट से। राम हमारे इतने कमजोर थे, जो पूरी दुनिया जगत के पिता हैं, वो एक घर के मोहताज होंगे। यही बोल के तो कहते हैं कि मोदी का घमंड 7वें आसमान पे। वो राम जी को बसाने वाला बस गया, अपना घर बसा नहीं पाया, अपनी पत्नी को घर दिला नहीं पाए, वो राम को घर दिलाएंगे। कैसी कैसी बातें हैं, ये बचकानी बातें हैं। मैं एक ही लाइन में बात कहूंगा, एक ही लाइन में, कि घमंड अभिमान नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। राम के लिए बड़े बोल बोलोगे, राम छोटा सा भी बोल बोल देंगे ना, राम के पास चले जाओगे। चलिए, एक आखिरी सवाल लेती हूँ आपसे। रायबरेली और अमेठी में भाजपा कह रही है कमल खिल चुका है। भाजपा का दम्भ है, भाजपा का घमंड है, भाजपा का पाखंड है। भाजपा पूरे देश से जा रही है, भाजपा की विदाई तय है। भाजपा अयोध्या हार रही, ब्रेकिंग न्यूज चला लेना भाई, नेशनल दस्तक वाले हो।
अयोध्या हार रही है, इलाहाबाद हार रही है, मथुरा हार रही है। मोदी ना लड़ते तो काशी भी हार जाती। इनके धर्म की डुगडुगी को धर्माधिकारियों ने डिब्बे में बंद कर दिया। ये जा रहे हैं, झोला पैक हो चुका है, झोले की जांच बाकी है, जांच करके इन्हें विदा कर देंगे। तो ये है संदीप मैंने मिश्रा, प्रधानमंत्री अपने जी को कहा, तमाम सवालों के जवाब दिए। प्रधानमंत्री जी, आपको बता दें कि आज मैंने मान लो 500 हो रहे स्कूल बनाए हैं। दिल्ली अगले में। चरण में दिल्ली की 7 आप तो देश के चुनाव राजा होने हो। वाला है और पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। 5,000 सुनीता स्कूल केजरीवाल, बनाओगे, 50,000 अरविंद केजरीवाल स्कूल यहाँ बनाओगे। पर मौजूद है। तब तो आपका जनता बड़ा से पूर्वी दिल्ली में आप इस केजरीवाल को वक्त गिरफ्तार अपने करके प्रत्याशी केजरीवाल कुलदीप को स्कूल सिंह बंद के लिए करना जो है चाहते यहाँ हो। पर प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं, गलत जनता बात से है, अपील ठीक कर बात रहे है। हैं। और ये सीधी मेरा तस्वीर हम कसूर आपको क्या है? पूर्वी दिल्ली मैंने से आप दिखा लोगों रहे के लिए हैं। पूरी दिल्ली में लोगों से जगह-जगह जो है मोहल्ला क्लिनिक बात खोल की दिए। और तमाम जो है आपके लिए फ्री जानकारियां दवाइयों का आपके इंतजाम साथ कर साझा दिया। किया। पूरी वीडियो पर अपनी मोदी प्रतिक्रिया जी इनको जरूर बंद दीजिए। करना कैमरा चाहते हैं मैन मोहल्ला आशीष के क्लिनिक साथ को। नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।